हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, आज हम नदी के विषय पर यह हमारा लास्ट वीडियो होगा। यदि आप लोग पुराने वीडियो ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे पुराने वीडियो को देखें, और यदि वह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए साथियों, अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है जो हमारी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच से होकर गुजरती है? तो विकल्प नंबर ए है हमारा नर्मदा, विकल्प नंबर बी हमारा है ताप्ती, विकल्प नंबर सी हमारा है गंडक और विकल्प नंबर डी हमारा है गोदावरी। तो साथियों, इसमें हमारा विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी जो हमारी है वह विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है। आइए साथियों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इन चारों नदियों में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही और कृष्णा। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि माही नदी जो है वह हमारी अरब सागर में गिरती है। साथियों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साथियों, यदि आप हमारे पुराने वीडियो को देखे होंगे तो इस प्रश्न का आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। आइए हम अपने विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विकल्प नंबर ए है हमारा गंगा, विकल्प नंबर बी हमारा है नर्मदा, विकल्प नंबर सी हमारा है महानदी और विकल्प नंबर डी हमारा है गोदावरी। तो साथियों, इसमें विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। साथियों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमानी या यमुनोत्री हिमानी। तो साथियों, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तब तक हम शारदा नदी के विषय में कुछ जानते हैं। शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। शारदा नदी को ही काली नदी भी कहती हैं। यह हिमालय से निकलती है और इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि इस विकल्प के अनुसार हमारा मिलाम हिमनद। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है कई एग्जामों में। तो साथियों, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? विकल्प ए है हमारा दामोदर, विकल्प नंबर बी हमारा है महानदी, विकल्प नंबर सी हमारा है नर्मदा और विकल्प नंबर डी है ताप्ती। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। विकल्प नंबर सी, यानी कि नर्मदा नदी। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो साथियों, हमें यह बताना है कि कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। तो साथियों, हम इसमें देखेंगे ब्यास, चिनाब और रावी, और लास्ट का विकल्प हमारा है सतलुज। इसमें जो हमारी सतलुज नदी है वह भारत से नहीं निकली हुई है। इसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है। इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, इसकी चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया हुआ था। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? यानी कि पहली नदी जो है वह उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और दूसरी नदी जो है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है।
तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो पहला विकल्प हमारा है ए अमरकंटक, विकल्प बी हमारा है बद्रीनाथ, यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा है महाबलेश्वर और विकल्प नंबर डी हमारा है नासिक। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां ऐसी निकलती हैं जो एक तरफ उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी नदी जाकर अरब सागर में गिरती है। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? इसमें कौन सी नदी ऐसी है जो यमुना में नहीं मिलती है? तो पहला विकल्प हमारा है केन, दूसरा बेतवा, तीसरा सोन और चौथा चंबल। तो इसमें हमारी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि सोन नदी जो है वह हमारी यमुना में न मिलकर वह गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी हमारी गंगा की सहायक नदी है। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की वह कौन सी नदी है? हाल ही में हमारे केंद्र सरकार ने जिस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का दर्जा दिया है वह कौन सी नदी है? तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है हमारे भारत में। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है इन चारों नदियों में से जो सबसे अधिक जल ग्रहण करती है? तो विकल्प नंबर ए है हमारा नर्मदा, विकल्प नंबर बी हमारा है महानदी, विकल्प नंबर सी है गोदावरी और विकल्प नंबर डी हमारा है कृष्णा। तो साथियों इसमें हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सबसे अधिक जल ग्रहण करती है। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हंगरी सहायक नदी है, यानी कि जो हंगरी हमारी है वह किसकी सहायक नदी है? तो विकल्प नंबर ए हमारा है भीमा की, विकल्प नंबर बी हमारा है गोदावरी की, विकल्प नंबर सी है कृष्णा नदी की या विकल्प नंबर डी हमारा तुंगभद्रा की। हंगरी हमारी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, यानी कि हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, तुंगभद्रा। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोपली एक नदी है, बताइए वह किसकी सहायक नदी है? कोपली हमारी किसकी सहायक नदी है? तो विकल्प नंबर ए हमारा है गंडक, विकल्प नंबर बी हमारा है कोसी, विकल्प नंबर सी हमारा है गंगा और विकल्प नंबर डी हमारा है ब्रह्मपुत्र। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि कोपली हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कोपली नदी हमारी असम और मेघालय में बहती है। कोपली नदी हमारी कहाँ बहती है? तो कोपली नदी हमारी असम और मेघालय में बहती है। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, यानी कि खारी नदियां होती हैं वह हमारी किसकी अपवाह तंत्र हैं? तो विकल्प नंबर ए हमारा है अरब सागर की, विकल्प नंबर बी है हमारा आंतरिक अपवाह और विकल्प नंबर सी हमारा है अनिश्चित अपवाह या विकल्प नंबर डी हमारी है बंगाल की खाड़ी। तो खारी नदी अपवाह तंत्र वह बंगाल की खाड़ी की है, यानी कि इसमें हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम है। यदि साथियों आप इसके पहले का वीडियो देखे होंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे लेंगे। तो बताइए कि हमारी सतलज नदी कहाँ से निकली हुई है? तो भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या इनमें से कोई नहीं। तो सतलज नदी हमारी इनमें से किसी भी
जगह से नहीं निकली होगी। इसमें हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सतलज नदी जो है हमारी वह कैलाश पर्वत से निकली हुई है। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है और ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ है। कावेरी नदी हमारी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो यानी कि हमारी महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है और गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है और ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल हमारा कैलाश पर्वत से होता है, यानी कि इसमें विकल्प नंबर डी सही है। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों जिन प्रश्न की चर्चा हम पहले से कर लेते हैं उसकी चर्चा हम टाइम बचाते हुए नहीं करते हैं, सीधे सीधे विकल्प पे चले जाते हैं। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसमें विकल्प नंबर ए हमारा होगा पर्वतीय नदी, विकल्प नंबर बी हमारा होगा विकल्प नंबर बी हमारा होगा लूनी नदी और विकल्प नंबर सी होगा हमारा माही नदी और विकल्प नंबर डी हमारा होगा जवाई नदी। तो हमारे मध्य प्रदेश से निकलकर और खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदी जो है वह माही नदी है, यानी कि इसमें विकल्प नंबर सी हमारा सही है। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी हमारी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से या तपोवन से। तो साथियों इसमें हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भागीरथी जो नदी है हमारी वह गोमुख से निकलती है, विकल्प नंबर बी। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो इसमें हमें यह बताना है जो तलछट को प्रभावित करती है वह कौन सी नदी है। तो विकल्प नंबर ए हमारा है ब्रह्मपुत्र, विकल्प नंबर बी हमारा है यमुना, विकल्प नंबर सी हमारा है गंगा और विकल्प नंबर डी है हमारा सिंधु। तो साथियों हमें बताना है तलछट को प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है। इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है वह तलछट को प्रभावित करती है। आइए साथियों हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय पर्वत से होकर बहती है, बताइए वह कौन सी नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी भी है और वह हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो साथियों पहला विकल्प हमारा है हुंजा, विकल्प नंबर बी हमारा है सतलज, विकल्प नंबर सी हमारा है ब्यास और विकल्प नंबर डी हमारा है रावी। तो हम जानते हैं कि सिंधु की सहायक नदी हमारी सतलज नदी है। साथियों हमने नदी के विषय पर 5 वीडियो बनाए हैं जो कि लगभग 14 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट ऐसे वीडियो हैं। यदि आप उन सारे वीडियो को देख लेंगे तो नदी से आने वाले प्रश्नों में आपको समस्या नहीं होगी।
ठीक है साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।